मेरे भाइयों बहनों, एक लड़का जिसने भंडारे में हिस्सा लिया, कई लड़कियां ने मिलकर के एक भंडारा रचा अपने गांव के अंदर कि भाई भंडारा लगाएंगे और पूरे गांव का उसके अंदर न्योता देंगे। बड़ी अच्छी बात है। घर घर में जाके उन्होंने पर्ची काटी, जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो करा, सब ने अपनी श्रद्धा अनुसार दान पानी जो भी जिस पे पुगा वो किया। एक उसका मित्र था उस लड़के के साथ में जो सारी गिल रहा करता उसके, वो पूरे गांव के अंदर जैसे ही भंडारा उन्होंने लगाया, भंडारा संपूर्ण होने के बाद में वो लड़का और उसका मित्र दोनों उसके घर चले गए। जो लड़का भंडारे में भाग ले रहा था, घर आ जाते उसने देखा कि एक अंधेरी कोठरी के अंदर उसका पिताजी बैठा, उसकी मां गुजर चुकी थी, सिर्फ एक बाप था। उस कोठरी के अंदर वो बाप बेचारा भूख से कराहने लग रहा और उसके मुंह से एक आवाज निकले, रोटी कोई रोटी दे दो। इस तरह से आवाज कर रहा है वो बुजुर्ग, बेचारा भूखा मरे। उसका जो मित्र था साथ में था, उसने देखा कि भाई ये बुजुर्ग कौन है, ये रोटी मांगने लग रहा, भूखा मरे है। तो उसने उस लड़के से पूछा ये कौन है भाई? नो बोले ये मेरे पापा जी है, मेरा पिताजी है। बोले फिर ये रोटी क्या मांगे है? नो बोला इसका दिमाग डिग रहा है, बूढ़ा हो रहा है। बोला नो भूखे जाओ, थोड़ी देर में और की में कहने लग जाएगा। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि भाई बाप है और इसके बारे में यूं इसी बात करने लग रहा, कमाल है। तो उसने उस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लिया, वो अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद में उसका दोस्त भीतर से तैयार होकर जब आया, न बोला कड़ जाने की तैयारी है भाई? न बोला तो नहीं मेरे बोला ना, न बोला हरिद्वार जावांगे, अपना भंडारा सफल हो गया और गंगा जी में नहा के आवांगे, जितने भी कमेटी वाले हैं सारे भाई इकट्ठे होकर गंगा जी मनावांगे। न बोला चल लगा? न बोला हाँ मैं भी चलूंगा। अब वो सारे लड़के इकट्ठे होकर के गंगा जी में चले गए, हरिद्वार नहाने लग गए। अब जो वो लड़का था, उसका दोस्त था, उसने देखा कि भाई जुनसा अपने बाप ने एक रोटी तक नहीं दे सकता और इतना बड़ा गांव का भंडारा में भाग ले, जुनसा दानी पाक रहा इतना बढ़िया, और अरे गंगा जी में नहाने खातर आ गया, इतनी दूर डुबकी लाने खातर। इसका मन में इतना मैल भरा पड़ा है, जब ये अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता, उनने न्यू बोल रहे तो पागल से हूँ भूकस है, जिससे जो अपने पिता को भरपेट भोजन नहीं खिला सकता और फिर गंगा जी में आके न भंडारा ला के गंगा जी में आकर नहावे सही क्यों? सच्ची इसका मैल उतर जाएगा। लोगों वो लड़का गंगा जी में खूब नहाया। जब गंगा जी से निकल करके बाहर आया, उसके दोस्त ने उसको खूब हाथ धर लिया। नु बोला रे बड़ा गोते लावा था गंगा जी में। नु बोले हाँ भाई काया पवित्र होगी, मजा आ गया गंगा जी में नहा के। बोला न बोला रे के आग मजा आ गया, सारे गांव का भंडारा लावे से तेरा बाबू एक एक रोटी ने एक एक टूक ने तरसन लग रहा है। हर तरह भीतर में इतना मैल भरा पड़ा है, जो इंसान माँ बाप की कदर नहीं जानता और इतने पाप कमाए, इतने तू अपना बाप ने गाल दे के बोले सारी आन और न्यू कैसे बुढ़ापे में दिमाग हल रहा। बोले इसका नहीं देखने की भी जरूरत नहीं, वो पानी के गिलास ने भीतर से और तू गंगा जी माँ के डुबकी मारे, तेरे भीतर में तो बहुत मैल भरा पड़ा से। तने अपना तन तय रगड़ दिया, इस मन में जो गंदगी भरी है उसको कैसे साफ करेगा? मेरे भाइयों बहनों, उसका मित्र अपने उस दोस्त को समझाने लगा। एक एक बोल ध्यान तो सुनियो, ये होते हैं भजन सुनने के। क्या करने लगे? बोला मैल भरा तेरे भीतर में गंगा में नहाए के होगा, घर में भूखे माता पिता भंडारा लाए के होगा। मैल भरा तेरे भीतर में गंगा में नहाए के होगा, घर में भूखे माता पिता भंडारा लाए के होगा। भगवती की पूजा पाठ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कीजिए, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, सबको हक है। लेकिन देवी माता से इतना प्रेम करते हैं, मैया ने महंगी महंगी चुंदरी उठाएंगे, व्रत रखेंगे मैया रानी के, बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। लेकिन उसी आदमी के घर जे माँ जाई बाण आ जाना ब्याही थाई, उसने 10 रुपये कुंदे में जान दे, उन्हें लुक जाएंगे कदे 10 का खर्चा हो जा। अरे ओ मूर्ख, जिस देवी को तू ये छत्र चढ़ा रहा है, जिसको चुनरी उड़ा रहा है, उसी देवी का ये रूप तेरी बहन भी है।
और कुछ दरिंदे लोग सिर्फ और सिर्फ मां के भक्त बनते हैं, अपनी घराली ने पीते हैं, अपनी बुआ बान की कदर नहीं करते, अपनी मां गेल नहीं बोलते। कई बेटे तो अपनी बेटी को भी सही नहीं रखते, अपनी बेटी तभी नाक चढ़ावे हैं। लोगों, मर्द वो है, सुन दो, मर्द वो है जो नारी की कदर करेगा। सिर्फ माँ की कदर करने का काम नहीं चलता। गन घरे कह दे हैं मैं तो मेरी माँ का बड़ा भगत हूं, और उसके बड़का की जो माँ से जो उसकी बहू है उसका घेछड़े मारे है, गलत बात है। माँ की कदर जरूरी नहीं है, नारी की कदर जरूरी है। क्योंकि वो जो मैया रानी शेर पे सवार होकर बैठी है ना, वो यही संदेश दे रही है कि नारी की कदर करो। बेटी पैदा होती है, शादी हो जाती है, पत्नी बन जाती है, उसके बाद में बच्चा हो जाता है, माँ का रूप ले लेती है, और उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो दादी बन जाती है। और साइड के रिश्ते रह गए नारे, किसी की चाची बनेगी, किसी की ताई बनेगी, किसी की बुआ बनेगी, किसी की भतीजी बनेगी। लोगों, नारी से सृष्टि चल रही है। ढोंगी है वो लोग, पाखंडी है वो लोग जो केवल मैया को पूछते हैं। नारी के लिए जिनके मन में लेश मात्र भी इज्जत नहीं है, कलंक है वो मर्द होने पर। असल मर्द वो है जो सबको इज्जत की दृष्टि से देखता है, सबकी बाण बेटी ने एक समझे है। यूं है असली ज्ञान। नंबर 1 पर कैसे लिखा? बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के बड़े दीवाने। बहुत अच्छी बात है, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। हमारे देवी देवते हैं, इनकी पूजा नहीं करांगे तो और किसकी करांगे? करनी भी चाहिए, ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना हमारा फर्ज है। लेकिन लोगों इनके दिखाए हुए मार्ग में कोने चल रहे हैं। इनके चरणों में बैठे बैठे भी भीतर में छल कपट रहे जा आदमी का। सिर्फ मूर्ति की पूजा करने के में कोने हो भाई। चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा लोगों, चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आचरण पकड़ने पड़ेंगे, आचरण। जो भगवान ने कर्म करे उसे कर्म हमने भी करने पड़ेंगे। गौ माता खातर कोई 10 रुपये भी दान नहीं कर सकता। इसे भगत से कृष्ण भगवान का जागरण हो, मंदिर होने लिख दे 21,000 रुपये मेरे, और गौशाला में जे 100 रुपये भी देने पड़ जाना, माथा त्योड़ी पड़ जाएगी ना भाई मेरा ब्योत को न्या। और ढोंगी, मैं ये नहीं कहता मंदिर में ना दान करो, लेकिन उससे पहले जो जिसको गवाला बनकर श्री कृष्ण भगवान ने हजारों गौएं चराई हैं, उस कर्म का भी ध्यान कर लो। कृष्ण भगवान पूर्ण था, उसने के करे अपने जीवन में न्यू तो कोने बेरा था, हमने दिखावा करने खातर हम दान तो करने लाग जाओ हो। दान करने की भी जगह हो है, मंदिर में करो, लेकिन गौआ का ध्यान करना उस तभी करना जरूरी है। कृष्ण जी का भगत जब बनोगे, जब कृष्ण जी के आचरण पकड़ोगे, अन्यथा नराध्य खावा से और कुछ भी ना से। नंबर 2 पर कैसे लिखा? गौआ
के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि बंदे सिर्फ कर्म कर, फल मैं अपने आप दूंगा, फल देने का काम भगवान का है, अपना काम से सिर्फ कर्म करना। लेकिन आज का इंसान कर्म नहीं करना चाहता, बिना कर्म फल चावल है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। आज का इंसान खुद तक मेहनत करता है नहीं, खुद तक बिना मेहनत के बिना कर्म के फल चाहता है न्यू, और सोचे से दूसरे का माल क्यों करड़पूं, सारी अण खाली पड़ा पड़ा दिमाग में न्यू योजना बनाए जा से उसका माल क्यों करड़ पिया जा भाई। सनातन धर्म सिखाता है, सनातन धर्म में यही सिखाता है कि सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, काम आना चाहिए। आजकल वाले तो जड़ काटन मदा करे हैं, कोई आगे बढ़ जाना जड़ काटन में तैयार रहेंगे बस। न्यू को ने इसका हौसला बढ़ाओ नहीं, और हौसला भी बढ़ाओगे तो लोग दिखावा, भीतरे भीतर न्यू रहेगा बस, इसका नाश क्यों करो। किसी बंदे ने बड़ी गजब की बात कही, नोला आप कितनी भी अच्छाई कर लो अपने जीवन में, लेकिन जमाना आपकी गलती का इंतजार करता है कि ये गलती कद करेगा। ये बात अच्छे कर्माना लोग इतने दिन याद को न रख दे, एक गलत काम कर दो उसकी रट ला देंगे, युद्ध इस आदमी सही से नहीं कर रखा लोगों। भगवान एक बात कहते हैं, तू कर्म करे जा शुभ कर्म, आगे मेरा काम से मैं सारे रास्ते खोल दूंगा। लेकिन इंसान इस राह पर चलता तो कोई नहीं, रोला है तो आड़े पड़ रहा है। सनातन धर्म को समझिए, हमारा धर्म सबके लिए है, जीवो जियो और जीने दो। आज घनखरे पाखंडी धूर्त मूर्ख पाखंडी लोग घटिया नीच अपने आप को सनातनी कहते हैं, और न्यू कहेंगे देवी माता मुर्गा मांगे है, देवी माता ने बकरा चाहिए है, बलि चढ़ा दो। अरे ओ मूर्ख पाखंडी हो, सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता कि किसी जीव की हत्या करो। अरे वह कौन सी देवी रे जो ही बकरे मुर्गे खावे, क्यों अपने जीव का लालच में, अपने जीव के स्वाद में देवी देवतियों का नाश लाग रहे सुकरण। इस धर्म का ना बेरा नाश तो ना करो, कम तक कम लोगों ने भकाओ तो ना। भगवान तो ये कहते खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, ये पृथ्वी सबके लिए है, इन जीव जंतुओं का भी हक है इस पृथ्वी पे। ये भगवान सबको दाना पानी देता है, सारी जितनी भी प्रजातियां बनाई भगवान ने बनाई हैं, और तुम इनका अपमान करते हो, इनको मारते हो, काटते हो, और देवी देवतियों का आगे चढ़ाओ हो। ये सनातन धर्म नहीं है, ये पाखंड है। जो सच्चा आदमी होगा उसने ये बात बढ़िया लगेगी, नकली आदमी एकदम मिर्ची लग गएगी भाई, यार लाग के जान दे हमने को किसी तक में ले रखा कीजिएगा। परमपिता परमात्मा ने कंठ दिया, भगवान ने कलम दी, माँ सरस्वती ने इसका सदुपयोग करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, भ्रमित नहीं करेंगे। जगराता शब्द बने जागृति तो है, लोगों ने अर्थ बदल दिया इसका, बोला रात जगाने से जगराता बनता है। नहीं भाई गलत कह रहे हो तुम, रात जगाना जगराता नहीं है, जागृति का मतलब जगराता है, इंसान को जगाना, अपने आप को जगाना जगराता है असली। नंबर 3 पर बड़े गजब के बोलेंगे कैसे, साथी कलाकारों से भी मेरी हाजिर कर विनती है, मर्यादाएं होती है लिखने की भी और मर्यादाएं होती है गाने की, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखकर लिखना चाहिए। यूं तक कलम उठाए दुनिया भर पर, नू तो कौन मेरा लिखना केस है, ये है पॉइंट की बात। नंबर 4 पर कैसे लिखा,